गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सभी क्लासों में आपके काम आएगा। ठीक, जैसे परमाणु। परमाणु क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे कि वास्तव में परमाणु क्या होता है। ठीक, परमाणु की डिफिनीशन सबको पता होगी, लेकिन हम लोग डिफिनीशन पे नहीं जाएंगे। ठीक, बताएंगे डिफिनीशन क्या होती है तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले देखेंगे परमाणु क्या है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो परमाणु होता है, हमारे ब्रह्मांड यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणु से मिलकर। ठीक, मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं पूरे ब्रह्मांड में किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। परमाणु क्या होता है? ये किसी भी वस्तु का एक सूक्ष्मतम कण होता है। मान लीजिए कोई जिसे मैं चाक है, अगर इसको हम टुकड़े टुकड़े करते थे, जो आपका बुरादा गिरता है, ठीक, बिल्कुल महीन, ये भी आपका एक क्या है? परमाणु। ठीक, वास्तव में परमाणु क्या है? परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का एक सूक्ष्मतम या अति सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक, जिसके संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। मतलब अगर हम लोग परमाणु को जब ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक, क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसके संयोग से अणु बनता है, और क्या होता है? जो बिना अपघटित हुए, क्या होता है? बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक, परमाणु क्या होता है? मतलब अगर किसी भी तत्व का जो बिल्कुल मतलब जो महीन कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, वही क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक, परमाणु से क्या होता है? जितनी भी वस्तुएं ब्रह्मांड में प्राप्त हैं वो हमारी किससे बनी होती हैं? परमाणु से बनी होती है। डिफिनीशन राइट कर लीजिए। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसके संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसके संयोग से अणु बनता है। ठीक, जो बिना अपघटित हुए, जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक, ये आपकी डिफिनीशन। ठीक, परमाणु क्या होता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है जिसके संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है, और जो बिना क्या होता है? अपघटित हुए क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, ये होगी परमाणु डिफिनीशन। अब देखिए, जो सबसे परमाणु का जो आकार होता है, ठीक, एटम ऑफ साइज। ठीक, परमाणु का आकार जो होता है, ठीक, तो परमाणु, अब देखिए परमाणु के आकार के मतलब उसके साइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो परमाणु है सबसे छोटा या सबसे हल्का जो परमाणु होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक, जो सबसे हल्का होता है और जिसका आकार भी सबसे कम होता है, वो कौन सा परमाणु होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की जो रेडियस होती है यानी जो त्रिज्या होती है, ठीक, वो होती है एंगस्ट्रॉम में। पहले जान लीजिए, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? वो भी एक मात्रक होता है किसका? दूरी का। ठीक, किसका मात्रक होता है? दूरी का। चलिए
1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। कितना होता है एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइड्रोजन क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु होता है। ठीक, अब त्रिज्या देख लीजिए कितनी होती है। इसकी त्रिज्या होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है इसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम। यानी जो परमाणु है, परमाणु में जो सबसे छोटा परमाणु यानी जिसका सबसे छोटा आकार होगा, सबसे छोटा आकार होगा और सबसे हल्का होगा, वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा और भी परमाणु होते हैं, लेकिन उनकी जो रेडियस होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इसके बीच में होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक, तो सबसे पहले क्या समझ लीजिए परमाणु का आकार। ठीक, हाइड्रोजन सबसे हल्का और सबसे छोटा परमाणु होता है। ठीक, इसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा और भी परमाणु होते हैं, उनकी रेडियस क्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे परमाणु का भार। क्या पढ़ेंगे, परमाणु का भार। ठीक, तो देखिए परमाणु का भार। अब देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का जो भार होता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक, इसका जो भार होता है मतलब वेट, भार मतलब क्या हुआ, वेट। इसका जो वेट होगा VHP, इसका वेट होता है 1.008 mu। कितना होता है 1.008 mu। ठीक, और 1 mu बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक, मतलब इसका जो भार होगा कितना होगा हाइड्रोजन का 1.008 mu होता है और 1 mu बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। लेकिन इसके अलावा भी और परमाणु भार होते हैं जिनका भार क्या होता है 2 mu से 260 mu के बीच में होता है। मतलब इसके अलावा जो और परमाणु भार होंगे उनका क्या होगा 2 mu से कितने 2 mu से 260 mu के बीच में होता है। ठीक, mu देखिए जैसे भार वेट का मात्रक किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, वैसे mu भी है। ठीक, ये समझ लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा परमाणु क्या है, परमाणु का साइज, ठीक, परमाणु का वेट। ठीक, ये पढ़ा। इसके बाद देखिए ध्यान से सुनिए परमाणु की संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना में देख लीजिए क्या होता है। एक मिनट वेट कर लीजिए। परमाणु की संरचना। ठीक, तो इसकी संरचना देखिए। सबसे पहले 1808 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के, जिनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन था। क्या नाम था, जॉन डाल्टन था। सन 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने अपनी एक ग्रंथ यानी अपनी पुस्तक में कुछ परमाणु के बारे में डिस्कस किया था। उनकी पुस्तक का नाम है सन 1808 ईस्वी में उनकी पुस्तक का नाम है रासायनिक विज्ञान की नई प्रणाली। रासायनिक विज्ञान की नई दर्शन प्रणाली। ठीक, रासायनिक विज्ञान की नई दर्शन प्रणाली। इन्होंने क्या किया था सन 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक
जॉन डाल्टन ने क्या किया था, रसायन विज्ञान यानी अपनी ग्रंथ रसायन विज्ञान की नई दर्शन प्रणाली, इस ग्रंथ का नाम था, इन्होंने क्या किया था, परमाणु की संरचना के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने क्या बताया था जॉन डाल्टन ने कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने बताया था। क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य कण। ठीक, मतलब अविभाज्य का मतलब जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने। कब बताया था, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बताया था। मतलब इसने इन्होंने क्या था, रसायन विज्ञान की जो नई दर्शन प्रणाली अपने ग्रंथ में उन्होंने कहा था कि उन्होंने परमाणु का एक परमाणुवाद प्रस्तुत किया था। ठीक, डाल्टन क्या परमाणुवाद बहुत फेमस है। ठीक, उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन ये बात थी 19वीं शताब्दी की। कब की बात थी, 19वीं शताब्दी की। ठीक, फिर 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में थोड़ा मतभेद हुआ। 20वीं शताब्दी में आए कौन कौन, जे थॉमसन का नाम सुना होगा, उसके बाद रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी और चैडविक, तीनों ने एक बैठक की। उसमें इन्होंने ये जे थॉमसन, कब की बात है, 20वीं शताब्दी की बात है। इसमें जे थॉमसन, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी तथा चैडविक ने इन्होंने एक बैठक की और उसमें इन्होंने जो परमाणुवाद था, किसका, डाल्टन का परमाणुवाद था, उसको संशोधित करके एक नया परमाणुवाद दिया। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। किन्होंने बताया था, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी और चैडविक ने क्या बताया था कि परमाणु विभाज्य कण है, मतलब जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है, 3। ठीक, मतलब परमाणु को 3 मूल कणों में विभाजित कर सकते हैं। क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन्होंने बताया था कि परमाणु विभाज्य कण है, इनको हम 3 मूल कणों में विभाजित कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो तीनों हैं ये क्या हैं, अस्थायी कण हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, अस्थायी कण। ठीक, इसके अलावा और भी हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब आदि, ये सब क्या हैं, अस्थायी कण। मतलब ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं, ये अनस्टेबल पार्टिकल हैं। ठीक, ये किसकी बात थी, 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में जे थॉमसन, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी तथा चैडविक ने बताया था कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, अर्थात परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और आपके हैं कण, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि, ये सब क्या हैं, अस्थायी। ये स्थायी मतलब स्टेबल पार्टिकल्स, ये अस्थायी यानी अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक, इसके बाद एक कहावत बहुत फेमस है, ईंटा पर नाच, बहुत फेमस है, बहुत 9th से पढ़ते रहोगे, उसके पहले भी टीचर लोग बता देते हैं, ईंटा पर नाच। इस कहावत से हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक, ये कहावत बहुत फेमस, याद कर लीजिए, सबको याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये होता है मतलब परमाणु को माइंड में फ्यूज होना चाहिए, कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है, 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखिए, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर आवेश होता है।
क्या होता है? आवेश। प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव आवेश होता है, लेकिन इस पर जो होता है वो क्या होता है? आवेशहीन होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। मतलब इसका ये हुआ कि इसका कोई भी ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज होता है। ठीक, आज हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है इनका आकार कैसा है, और इसके आगे कल पढ़ेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वॉच भी करिए। बिना वॉच के तो कुछ संभव ही नहीं। प्लीज़